हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना नहीं बल्कि भक्त समाज को सही राह दिखाना है। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज के पीछे लोग इतने पागल हो चुके हैं कि अगर उनके बारे में थोड़ा सा भी सच बोल दिया जाए तो लोग आग बबूला होने लगते हैं और फिर क्या, सच्चाई सुनकर फालतू के कमेंट करने लगते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। और कुछ लोग तो उनको भगवान की कैटेगरी में तक रखने लगे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज कोई आम संत नहीं है, वो तो भगवान है, स्वयं कृष्ण जी के अवतार हैं। ऐसी कई सारी बेफिजूल की बातें सोशल मीडिया पर कुछ भोले भाले लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है। और ये सब फैलाने का कारण क्या है? तो वो कारण है प्रेमानंद जी की चिकनी चुपड़ी बातें। अभी देखो ये सब हाय इधर ये पीला वो पीला, ये समस्या, भगवान का नाम पकड़ करके जपो, देखो क्या क्या नहीं मिलता। गंगा चा छा आ विराजमान है ना, आप राधा बोलो, शिव बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, सब वही है। हम लोग इन सुखों से कभी तृप्त नहीं हो सकते क्योंकि हम सच्चिदानंद के अंश हैं, हमारी मांग सच्चिदानंद है। और ये नाम सब करा देगा, नाम आपको उठा के इस जगह बैठा देगा। और प्रेमानंद जी महाराज की इन्हीं मीठी मीठी बातों को सुनकर जो लोग उनको सच्चा संत मान बैठे हैं, उनको भगवान की कैटेगरी में तक रखने लगे हैं, ऐसे लोगों से निवेदन है कि फालतू के कमेंट करने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपना दिमाग भी लगाएं कि वास्तविकता क्या है और हम किस कारण से प्रेमानंद जी महाराज को एक सच्चा संत मान बैठे हैं और यहाँ तक कि उनको भगवान का दर्जा देने लगे हैं। क्या सच में प्रेमानंद जी महाराज सच्चे संत भी हैं या नहीं? इसकी पूरी जानकारी मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में, तो अपनी अंधभक्ति को दरकिनार रखकर इस वीडियो को ध्यान से देखें और हमारे सनातन धर्म के सद्ग्रंथों से दिखाए गए प्रमाणों को भी मिलान कर लेना ताकि कोई संशय न रह जाए। फिर उसके बाद आप अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद। साथियों, भले ही प्रेमानंद जी महाराज समाज को सही दिशा दिखाने का काम करते हैं अपने अनुभवों की बातें बताकर, भले ही कई सारे लोग उनको फॉलो करते हो, यहाँ तक कि सेलिब्रिटी या फिर कथावाचक भी उनको फॉलो करते हो, लेकिन वास्तव में उनके पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है। और ये बात सुनकर आपको एकदम शौक लगेगा, लेकिन है सच्चाई। और साथ ही दोस्तों, जो भारत के धार्मिक लोग होते हैं वो एक रंग को विशेष महत्व देते हैं, जैसे कि भगवा रंग हो गया, पीला रंग हो गया, लाल रंग हो गया, इस टाइप के रंग को विशेष महत्व देते हैं और उसके आगे सिर भी झुका देते हैं। जैसे कि हमारे ऋषि महर्षि भी भगवा रंग अधिकतर पहना करते थे, तो वो एक भक्ति का प्रतीक माना जाता था। ठीक इसी का फायदा उठाते हुए प्रेमानंद जी महाराज के चारों तरफ आप देखोगे तो एक पीला रंग दिखाई देता है। उनके इस पहनावे को देखकर और पीले रंग को देखकर बहुत ज्यादा वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। इनको दोस्तों ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान चाहे कैसे भी दे, यदि हमारे व्यवहारिक ज्ञान के हिसाब से दे रहे हैं तो फिर हमें स्वीकार्य है। लेकिन अगर वो सद्ग्रंथों की बात करने लगे, सद्ग्रंथों के अनुसार बताने लगे, तो फिर कहीं न कहीं इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रेमानंद जी महाराज का जो भी लोग अनुसरण करते हैं वो केवल उनके व्यवहारिक ज्ञान को देखकर करते हैं, न कि उनके आध्यात्मिक ज्ञान को, क्योंकि सभी को पता है कि प्रेमानंद जी महाराज किस टाइप का आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। और जो अभी ये सारी लॉजिकल बातें बोली गई है वो उनके भक्तों के लिए ऑफेंड होने वाली तो है ही, साथ में जो यूट्यूबर हैं जो व्यवहारिक ज्ञान को विशेष महत्व देते हैं, इसके चक्कर में उनको पूर्ण संत और सच्चे संत का दर्जा देने लगे हैं, वो भी ऑफेंड जरूर होंगे इन बातों को सुनकर। तो ये तो रही उन भोले भाले श्रद्धालुओं के प्रेमानंद जी पर अट्रैक्ट होने की बात। अब आते हैं उनके ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप ध्यान से समझोगे तो प्रेमानंद जी महाराज श्री कृष्ण जी को अपना इष्ट देव मानते हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए वो राधा राधा मंत्र का जाप करते हैं, यानी राधा राधा मंत्र को ही वो महामंत्र मानते हैं। और लोगों को भी सलाह देते हैं, जो श्रद्धालु उनके पास आते हैं उनको भी सलाह देते हैं कि आप राधा राधा मंत्र का करोड़ों बार जाप करो। 1 करोड़ नाम जप में इतने लाभ होते हैं जिससे कृष्ण जी आपको दर्शन देंगे। जैसे राम राम तो राम प्रकट हो जाएंगे, राधा राधा तो राधा नाम जप करो, लिखा तो संख्या से, अगर धुआंधार जपो तो जब हो जाएगी तो श्री जी अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि राधा जी जो हैं श्याम को मिला सकती हैं, कुछ इस टाइप की बातें अपने प्रवचनों में बताते हैं। लेकिन वहीं फिर संत रामपाल जी महाराज इस बात को डिबंक करते हुए कहते हैं, पढ़े गीता ने, और गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में पढ़ ले,
कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और जो इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है जो ओम से मिलने वाली परम गति है। और तुम जपो हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे। भगवद स्मृति का तार राम राम राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो नाम प्रिय हो निरंतर उसको चलाओ। कोई बात हुई। अब एक किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी थे कि आपका इष्ट देव कौन है? स्वरूप धन्यों का राधे। और फिर ने हो गया श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राधे होया कृष्ण जी तेरा इष्ट होया, कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राजदेव श्रद्धा कर रहे। थरा गजब हो, ये थरा सर पैर है कोई। श्रद्धालु कहते हैं गुरु जो कहते हैं वो सत्य होता है। जब गुरु है सत्य को नहीं, उनका ज्ञान सत्य कितना होगा। जब गुरु ही नकली है, इनको कह ख का पता नहीं, तो इनका ज्ञान हो ही नहीं सकता सत्य। लेकिन वो अनजान श्रद्धालु उनको गुरु मान रहे हैं, सतगुरु मान रहे हैं, और वो कति अज्ञानी है। अब ये दास के वर्ड जो आज सुन रहा हो कोई प्रथम बार, तो यूँ सोचेगा कि रामपाल तो अपने आप ने सब तो विद्वान मान रहा है। कि नहीं, दास कोई विद्वान नहीं, लेकिन गॉड गिवन ज्ञान जरूर है दास के पास। विद्वान तो परमात्मा है, और उन्होंने ज्ञान हमें दे रखा है। उस ज्ञान का एक डंडोरा पीट रहा दास तो, कि ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, बस भगवान ने बता रखा है। उसका दिया हुआ धन है, दास आपको बांट रहा है, कोई ले सकता है तो ले लीजिए। और ये जो मंत्र इन्होंने सिलेक्ट किया है राधा राधा, ये मंत्र भी इनको किसी भी गुरु ने नहीं बताया है कि भाई आप राधा राधा मंत्र का जाप करो जिससे वो श्याम मिलेंगे या फिर भागवत की प्राप्ति होगी। ये सारी जो थ्योरी है राधा राधा नाम जप करने की, ये सब प्रेमानंद जी महाराज की अपने अनुभव से बनाई गई मनगढ़ंत थ्योरी है, जिसको ये लोगों पर थोपने का जबरन प्रयास करते हैं। क्योंकि राधा राधा मंत्र किसी भी हमारे धार्मिक सदग्रंथों में लिखा ही नहीं है। चाहे आप वेद देख लो, पुराण देख लो, गीता देख लो, किसी भी सदग्रंथ में राधा राधा मंत्र का कोई प्रावधान नहीं है। और प्रेमानंद जी महाराज भी स्वीकार करते हैं कि शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं, हमने वही बातें अपनानी चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र जो कह रहे हैं वो सत्य है, वो असत्य नहीं है। अब हम बहुत छोटे हैं, कूप मंडूक हैं, लेकिन शायद प्रेमानंद जी ने जो बातें शास्त्रों में पढ़ी हैं उनको केवल सुनाना सीखा है, खुद पर अमल करना नहीं। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज को अपनी मनगढ़ंत थ्योरी पर ज्यादा विश्वास है कि हम जो बातें बताएंगे उससे श्री जी प्रसन्न हो जाएंगी। श्री जी बहुत सरल स्वभाव की हैं, वो हमको तुरंत ही कृष्ण जी से मिलवा देंगी यदि हम उनका जाप करेंगे, उनको याद करेंगे। तो देखिए आप श्री जी के बारे में ब्रह्म वैवर्त महापुराण में क्या लिखा है। यहाँ पर राधा जी के बारे में महादेव जी कह रहे हैं कि राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण जी के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहे, और उन कठोर शब्द को सुनकर सुदामा ने जब इनका विरोध किया तो इस पर राधा जी ने उसे असुर होने का श्राप दे दिया। अब बताओ जरा, कृष्ण जी को राधा जी भला बुरा कह रही थी, वहाँ पर उनको रोकने के लिए सुदामन ने कुछ बातें कह दी, तो क्या इस छोटी सी बात पर श्राप दे दिया जाएगा? तो यहाँ से दोस्तों स्पष्ट होता है कि कितनी सरल स्वभाव वाली है इनकी राधा रानी, जो कृष्ण जी से मिला देंगी। तो ये तो थी सरल स्वभाव वाली राधा जी। अब आपको दिखाते हैं कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी के बारे में। यहाँ पर नीचे जब सुदामा को श्राप दे दिया राधा जी ने, तो वह फिर अगले जन्म में तुलसी का पति शंखचूर्ण बना। यानी जो सुदामा वाली आत्मा थी वो अगले जन्म में शंखचूर्ण नाम का असुर बना था, जो कि तुलसी जी का पति था। और इस कथा के बारे में शिव महापुराण के युद्ध कांड के अध्याय 31 में भी जिक्र आता है कि शंखचूर्ण जो था वो पूर्व जन्म में श्री कृष्ण जी का भक्त सुदामा नामक गोप था। वह जब छोटा था तो कृष्ण जी के साथ रास लीलाएं किया करता था। अब उसके बाद जो असुर शंखचूर्ण की पत्नी थी तुलसी, जो एक सती थी,
यानी अपनी पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। लेकिन फिर विष्णु जी ने क्या किया, उस शंखचूर्ण को मारने के चक्कर में तुलसी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया, जिसका प्रमाण शिव महापुराण के रुद्र संहिता में भी मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण कोड नंबर 631 के अध्याय 19 पृष्ठ 181 पर भी मिलता है। इसी प्रकार देवी भागवत महापुराण में भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि श्री विष्णु जी ने किस प्रकार तुलसी का पतिव्रता धर्म भंग किया था, यानी तुलसी के साथ छल पूर्वक बलात् किया था शंखचूर्ण का वेश बनाकर। तो यहाँ से प्रेमानंद जी महाराज के इष्ट देव यानी कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी का सच उजागर होता है कि ये किस प्रकार अपने मित्र से अपने भक्त के साथ छल करते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इसीलिए तो कृष्ण जी यानी विष्णु जी को छलिया कहा जाता है। तो भाई ये छल कोई उपाधि नहीं है, छल एक घटिया और निचले स्तर का काम है। संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे ढेरों प्रमाण जन समाज को दिखाते हैं, जिसके कारण आज हमको ज्ञान हुआ इन सभी देवी देवताओं का, कृष्ण जी का, विष्णु जी का, यहाँ तक कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में भी इस देवी भागवत महापुराण में बहुत सारी बातें कही गई है। और इन सभी देवी देवताओं से ऊपर भी कोई और परमात्मा है, जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र सदग्रंथों से प्रमाण दिखाकर बताया है कि वो परम अक्षर पुरुष है, जिसे सदग्रंथों में सच्चिदानंद घन ब्रह्म और वासुदेव की संज्ञा भी दी गई है, जो कि इन त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और कृष्ण जी रामचंद्र जी से बिल्कुल ही अलग है। तो उन्हीं परमेश्वर की अद्वितीय जानकारी सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है, ना कि प्रेमानंद जी महाराज ने या फिर अन्य गुरु संत या कथावाचक या मंडलेश्वर शंकराचार्यों ने। हमने यहाँ आकर के 36 खत्म कर लिए। कैसे कर लिए? कभी हम शिव की पूजा करते हैं, उसको मालिक मान बैठते हैं, कभी हम गणेश को मालिक मान बैठते हैं, कभी हम विष्णु जी को, कभी हम अन्य देवी देवताओं या गांव के किसी भैरव भूत बेतालों को। और ये ऐसे सक्षम नहीं हैं जो हमें कुछ सुख दे सके। ये ना हमें दुख दे सकते, ना ये हमें सुख दे सकते, क्योंकि ये केवल हमें किया कर्म ही देते हैं। और पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव, कबीर साहिब, ये हमारे सभी संकटों का निवारण करते हैं। ये सक्षम है। हमारे जीवन में आने वाले यानी प्रारब्ध में, किस्मत में किसी भी प्रकार का कोई संकट है, उसका ये निवारण सहज में कर देते हैं। ये कब करते हैं? जब हमारी आस्था 100% कबीर परमेश्वर में हो जाएगी और अन्य किसी भी देव से हम कोई भी वस्तु की डिमांड स्वप्न में भी नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई संकट है तो अपने परमात्मा कबीर जी से ही हम अर्जी लगाएंगे हृदय से। कुछ समय के बाद आपका स्वभाव बन जाएगा इस ज्ञान और समाधान और इस भक्ति के कारण कि आप पर कुछ भी आपत्ति आवेगी, आप केवल हे बंदी छोड़, हे परमपिता परमात्मा कबीर साहिब, आपके मुख से यही निकलेगा। तो उस समय परमात्मा आपके साथ हो लिया। फिर उस आत्मा के जीवन सफर में कोई भी संकट, सफर के अंदर कांटे होते हैं रास्ते में, तो हमारे जीवन सफर में कोई भी कर्म, पाप कर्म रूपी कांटा होगा, तो वो परमात्मा ऐसे बुहार देगा जैसे पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। उस समर्थ को भूल कर हम परमात्मा से दूर होकर संसारिक लोगों से, संसारिक इन अधिकारियों से और इस 3 लोक के भगवान देवों से हम इनसे अपना संकट निवारण की इच्छा करते रहे। ये हमारी अध्यात्म ज्ञान की जो कमी थी, त्रुटि थी।
ऐसी ऐसी कई सारी ब्रह्मा विष्णु महेश से जुड़ी कथाएं हमारे पुराणों में मिल जाएंगी। जैसे कि गरुड़ पुराण के आचार कांड नीति सार में लिखा है कि सुंदर नक्षत्र था, ग्रहों का योग था, स्वयं वशिष्ठ मुनि के द्वारा निर्धारित लग्न में विवाह संस्कार कराए जाने पर भी जानकी यानी सीता को पूर्व जन्म में संचित कर्म के अनुसार दुख भोगना पड़ा। विशाल जंघाओं वाले श्री राम, शब्द की गति से चलने वाले श्री लक्ष्मण तथा सघन केस वाली सुलक्षणा सीता जी, ये भी तीनों जब अपने कर्म के अनुसार दुख के भाजन हो गए तो सामान्य जन के विषयों में कहना ही व्यर्थ है। न पिता के कर्म से पुत्र को सद्गति मिल सकती है और न पुत्र के कर्म से पिता को सद्गति मिल सकती है। सभी लोग अपने अपने कर्म से ही अच्छी गति प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपने प्रारब्ध का फल प्राप्त करता है, देवता भी उन प्रारब्ध के फलों को रोकने में समर्थ नहीं है। यानी गरुड़ पुराण के इस प्रमाण से स्पष्ट होता है कि चाहे विष्णु जी हो चाहे अन्य कोई और देवता हो, सभी को अपने प्रारब्ध के कर्म भोगने पड़ते हैं। और ये बातें प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि प्रारब्ध के कर्म तो भाई भोगना ही पड़ेगा। बुद्धिमान वही है जो सुख दुख को भोग कर भजन करते हुए नया पाप न करे और अपने जन्म को भगवान में समर्पित कर दे। आप विचार करके देखिए, हमसे पूर्व जन्म में कितनी गलतियां हो गई हैं। भगवान तो आपको कृपा ही कर रहे हैं, पर हमने गलती की है तो वो भोग तो हमें भोगने पड़ेगा। कुमार जी, इस जन्म का कब भोगना पड़ेगा? अगला। जब अभी जो वर्तमान में गलतियां, अगला। और ऐसा भी हो सकता है कि इसी जन्म में भी उसका दंड मिल जाए। भयानक अपराध। यानी हमारे जो प्रेमानंद जी महाराज है वो कहते हैं कि भाई प्रारब्ध के कर्म तो आपको भोगने ही पड़ेंगे। जो पाप आपने पिछले जन्मों में कर रखे थे वो भोगने ही पड़ेंगे, चाहे आप कितनी ही भक्ति कर लो। लेकिन हमारे वेदों में लिखा है कि परमात्मा घोर से घोर पाप को नाश कर देते हैं। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के लिखना चाहिए इसने, अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञानता था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। एक और दिखाते हैं, अब देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्य 2 भाग, ये किसने अनुवाद किया है, कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगरम नगर, अब्राहिमपुर पोस्ट ऑफिस, मुखमेलपुर, दिल्ली। दूरभाषित ने दान संस्थान, ठीक है, दिल्ली से। इसके अंदर इस ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 का और दूसरा मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये देखिएगा, ये 161वां सूक्त है और इसका मंत्र नंबर 2 है। यदि किसी रोगी की
जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु 100 वर्ष के जीवन हेतु सत सरदाए, यानी सत माने 100, शरद माने सर्दी ऋतु, जो का कारण इसने 40 दिवाली खा रखी है। ऐसे ये यानी 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यानी जीवन खत्म हो गया हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ऐसे ही फिर भागवत महापुराण में कृष्ण जी ने इन देवी देवताओं के बारे में कहा है कि ये देवी देवता जो है पाप का पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता और वो बढ़ती ही जाती है। परंतु यदि घड़ी तो घड़ी महापुरुष की सेवा की जाए तो वो सारे पाप ताप मिटा देते हैं। और ये महापुरुष प्रेमानंद जी महाराज जैसे नहीं हैं जो कृष्ण जी को ही इष्ट मान बैठे हैं। ये उन महापुरुष के बारे में कहा गया है जिसके बारे में गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में बताया है कि वो तत्वदर्शी संत होगा जो परमेश्वर की यथार्थ जानकारी बताएगा, वास्तविक तत्व ज्ञान कराएगा। तो वह तत्व ज्ञान ना तो प्रेमानंद जी महाराज के पास है, क्योंकि वो व्यवहारिक ज्ञान को विशेष महत्व देते हैं और उसी आधार पर शास्त्रों के श्लोकों को फिट करने की कोशिश करते हैं। गीता का एक सूत्र लागू होता है, स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह। और ये बातें सच है, चाहे उनके भक्त ऑफेंड हो या नाराज होकर किनारे पर बैठ जाएं, लेकिन सच्चाई यही है कि प्रेमानंद जी महाराज पास वह यथार्थ भक्ति साधना नहीं है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। प्रेमानंद जी महाराज को तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता के बारे में तक नहीं पता है, जो कि उन पुराणों में ही लिखा है। शिव महापुराण, देवी भागवत महापुराण, इन पुराणों में ही इन तीनों देवताओं के बारे में और इनके माता पिता के बारे में बताया गया है, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने सदग्रंथों से ही निकाल कर जन समाज के समक्ष रखा है। आगे इस भागवत महापुराण में कृष्ण जी ने खुद ही कहा है, मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुष को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच और गधा ही है। आगे आपको और भी प्रमाण दिखाते हैं देवी भागवत महापुराण से इन ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज हमारे समक्ष रखा है। जैसे देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड अध्याय 27 में लिखा है कि समय आने पर देव की प्रेरणा से, यहाँ पर जो देव की लिखा है, वास्तव में यहाँ पर आप संस्कृत वाले श्लोक में आओगे तो यहाँ काले लिखा है, यहाँ पर वास्तव में देव की नहीं काल आना चाहिए था। समय आने पर काल की प्रेरणा से मनुष्यों को सुख दुख, आयु, जीवन तथा मरण ये सब निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। अपना अपना समय पूरा हो जाने पर ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नष्ट हो जाते हैं। इंद्र सहित सभी देवता भी अपनी आयु के अंत में विनाश को प्राप्त होते हैं। अब ये काल कौन है, इसके बारे में यदि डिटेल में जानना है तो संत रामपाल जी महाराज का यह डेडिकेटेड वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको आगे शिव महापुराण में भी दिखाते हैं इन ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। शिव महापुराण के रुद्र संहिता सृष्टि खंड में यहाँ लिखा है कि वह शक्ति अंबिका कही गई है, यानी देवी दुर्गा। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, यानी तीनों देवताओं की माता, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। यहाँ पर जो प्रकृति शब्द है, यानी दुर्गा जी को प्रकृति कहा गया है, तो इसी का जिक्र पवित्र गीता जी में भी मिलता है। यहाँ पर आगे लिखा है सदाशिव, यानी वही जो देवी भागवत महापुराण में जिसे काल कहा गया है, वही काल यहाँ पर सदाशिव रूप में है। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वह दुर्गा जी हैं, जिसे सदाशिव ने प्रकट किया है, वही सबकी योनि है, यानी देवी दुर्गा जी ही सबकी योनि है। और ये बात पवित्र गीता जी में भी मिलती है। और वे सदाशिव, जिसे परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और अनीश्वर भी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, यानी शिव जी हैं, वो अलग हैं
और ये अलग हैं। यहाँ पर इनको सदाशिव बताया गया है जो कि दुर्गा जी के पति हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। अब देखो वहां पर जो सदाशिव था वो यहाँ पर नीचे आ काल रूपी ब्रह्म आ गया, यानी उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति यानी देवी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। इसी प्रकार आगे देखिए देवी भागवत महापुराण में फिर लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आदि जो देवता तथा मुनिगण हैं वे भी अपनी आयु के परिणाम काल तक ही जीवित रहते हैं। नीचे लिखा है कि अपनी आयु का अंत हो जाने पर ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र और भी आदि जो देवता हैं वो विनिष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सारा ज्ञान सृष्टि रचना में संत रामपाल जी महाराज जी ने डिटेल में बताया है कि वास्तव में ये काल ब्रह्म किस प्रकार के छल करता है, देवी दुर्गा जी किस प्रकार से हमको बांधे रखती हैं और अपने पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को तरह तरह से गाइड करती रहती हैं। तो बहुत सारी जानकारी संत रामपाल जी महाराज ने ही इस आध्यात्मिक मार्ग में खोली है, ना कि प्रेमानंद जी महाराज या फिर अन्य किसी और संत ने इस बात को जन समाज के समक्ष रखा है। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, सबसे हटके ज्ञान दे रहे हैं, और वो भी पवित्र सदग्रंथों से निकाल कर कि देखो हमारे सदग्रंथों में ये बातें लिखी थी, लेकिन ये हमारे नकली गुरु हमको हुआ भाई ज्ञान सुनाया करते थे, सुनी सुनाई बातें ही आगे सुनाया करते थे। और उनके मुंह में जबान निरा सदमा सा हो गया सबके, सांस नहीं काटते। बोलो बताओ, या तो मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ रामपाल गलत कह रहा है बताओ कितने चूज हो गए वो सारे। कहते हैं तारा मंडल बैठ कर चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छप जावे, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदाने। अब ये सब मैदान छोड़कर भाग गए जितने संत हैं, बोलते क्यों ना, जवाब दो। तो इससे बुद्धिमान समाज समझ जाएगा कुछ दिन में कि कख नहीं इनके पास, और बुद्धिमता इन महापुरुषों की ये होगी। ये स्वयं कह दें भाई कोई बात ना, देखो वही सदग्रंथ हैं जिनको मानने मानते थे, उन्हीं में प्रमाण दास ने दे दी। ये सच्चाई है तो इन्होंने भी कहना चाहिए इस बात को। और कोई इसमें हार जीत नहीं होया करती, हार जीत तब मूर्ख आदमी बनाया करे। हम परमात्मा के बच्चे हैं, सारे कष्ट पा रहे हैं यहाँ पर, और इनका बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा जब अपने मुंह से जल्दी कह देंगे ना, तो सब समझ जाएंगे वे सचमुच सच्ची कहे हो। क्योंकि कुछ एक संतों ने तो ये कह दिया है कि रामपाल की पुस्तक नहीं पढ़ना, रामपाल का सत्संग नहीं देखना। तो क्या वो मित्र है उनके? वो तो दुश्मन है। सबका सुनो सत्संग और कंपेयर करो, सबके साथ तुलना करो, तो संत नहीं है। जैसे ईसा मसीह जी ने कहा था कि ये तुम्हारे जो गुरु हैं ये तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े शरीफ दिखाई देते हैं, पर ये तुम्हारे दुश्मन हैं। ये भेड़ नहीं, ये भेड़िए हैं। तुम इनको भेड़ समझते हो, ये भेड़िए हैं, तुम्हारे जीवन का नाश कर रहे हैं। हरी नहीं बात था, उसको क्रश करवा दिया था। वो उपकारी आदमी था, और उन दुष्टों ने अपना, क्यों उसमें शिक्षा थी को नहीं, राजाओं को बका दिया, प्रजा को बका दिया, और उस महापुरुष को क्रश करवा दिया, उस महापुरुष को। और वही तरीका दास के साथ अपनाया था करुथा कांड कराने के लिए। लेकिन अब मालिक का साथ था हमारे, और उसका वचन था, प्रमाण हमारे साथ थे, सीडी हमने बनाकर समाज में भेज रखी थी। तो वही काम दास के साथ करना था। करुथा कांड झूठ चाट बोल कर अफवाह फैला के इतना अफवाह फैला दी जब समाज में, मुझे मारने के लिए कि इसको मार भी देंगे तो जनता नहीं कहेगी ठीक हो गया, निकम्मा आदमी था, मारना चाहिए था। उसी उद्देश्य से उन्होंने फिर आक्रमण किया करोथा आश्रम पर। इस मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से। इसी कारण इन नकली गुरुओं के बारे में यहाँ पर देवी भागवत महापुराण में बताया गया है कि वो सारे पाखंड मत को अपनाने वाले हैं, वेद विरुद्ध साधना करते हैं। क्योंकि वेदों में उस पूर्ण परमात्मा के बारे में बताया गया है जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म दुर्गा जी इनसे अलग हैं, और यहाँ तक कि पाप नाशक भी उस परमात्मा को बताया गया है।
जबकि हमारे जो प्रारब्ध के बुरे कर्म हैं उनको भी परमात्मा नाश कर देता है। फिर क्या बताया कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लहन मोक्ष। और ध्रुव प्रहलाद जो पार हो गए थे फिर गृहस्थी में के दोष, कितना साधारण तरीके से हमारा जो अज्ञान अंधेरा साफ किया भगवान ने कि आप जी ध्रुव जी को प्रहलाद जी के तक खूब गुण गाते हो कि मुक्ति प्राप्त कर गए। ये क्या थी? ध्रुव 5 वर्ष की उम्र में घर छोड़ गया था और इसने परमात्मा मिल गए। ध्रुव को तो मिल गए और लाखों वर्ष बैठ गए उन्हें ना मिले। कहने का भाव ये है कि पिछले जन्म जन्मांतर से कोई साधना करता हुआ आ रहा था और उस साधना के कारण कौन मिला? इसको विष्णु आ गया और विष्णु से इसने क्या मांगा? मुझे अटल राज दे दो। तो इसने राज दे दिया क्योंकि इसका वर्क डन मिल गया। मोक्ष नहीं हुआ, भगवान से दूर बैठा रहा। जब तक सतलोक नहीं जाएंगे तो उस भगवान के मिलने का लाभ क्या हुआ? 120 वर्ष परमात्मा यहाँ रहे, काशी में ना जाने कितना देखे। और भगवान शंकर और पार्वती इकट्ठे रहा करते, जब तक नाम नहीं ले लिया पार्वती ने उसकी उतनी भी राहत ना मिली जो उस मंत्र से मिलनी थी जो शंकर जी देते। तो भगवान के मिलने मात्र से मोक्ष नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि ध्रुव ने फिर राज्य किया, विवाह किया और उसके जो मौसी का लड़का था उत्तम वो मारा गया था, उसकी पत्नी भी उसी के साथ रही। उसके बाद प्रहलाद ने ब्याह किया, संतान हुई। बलि राजा जिसने 100 यज्ञ किए थे 100 मन की, जिससे वो इंद्र की गद्दी प्राप्त करना चाहते थे, जिस कारण से भगवान 52 रूप बनाकर आए थे, वो बलि जो है प्रहलाद का पोता था और बैलोचन उसका पुत्र था प्रहलाद का। तो प्रहलाद ने ब्याह करवाया, ध्रुव ने ब्याह करवाए। तो यहाँ परमात्मा समझाना चाहते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो। डेरा माने घर। कई ये कहते हैं कि गुरु जी ब्रह्मचारी हो और चेले गृहस्थी हो, वाह रे शेरो। अब भक्ति तो देखो दोनों ने करनी पड़ेगी, गुरु जी ने भी और चेले ने भी, और एक जैसा। और ठीक है, तो ब्रह्मचारी रहना बुरा नहीं, और केवल ये कहना कि ब्रह्मचारी ही गुरु हो सकता है, ये मूर्खता है। परमात्मा विधि विधान से मिलेगा, उसको कहते परमात्मा कहते हैं अगर तुम यही मानते हो कि बाल ब्रह्मचारी रहे और जंगलों में रहे और तभी भगवान मिलेगा, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लहना मोक्ष, ये हिजड़े पार ना होते अगर केवल ब्रह्मचारी रहने मात्र से ही तुम मानते हो मोक्ष हो जाएगा। तो इन खुसरों का नंबर तो आप तो पहले आना चाहिए था। और फिर कहते हैं ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, तुम कहते हो तो फिर गृहस्थी में के दोष। अब परमात्मा का कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि खुसरे मोक्ष नहीं पाएंगे, यानी मुक्ति मनुष्य जीवन हो, चाहे वो खुसरे हैं, ये भी तो मानुष है, इनमें सब बुद्धि है और स्त्री है पुरुष है, इस विधि से मोक्ष प्राप्ति होगी मानव शरीर में। तो परमात्मा ने ये बताना चाहिए, जैसे परमात्मा कबीर जी ब्रह्मचारी थे, वो तो मालिक हैं, उनको तो ये वासनाएं निकट भी नहीं है, लेकिन एक गृहस्थी क्रम करके दिखाया उन्होंने। 2 बच्चे मुर्दे जिंदे करे थे किसी कारण से, किसी की शर्त पे, और 2 माता पिता थे। मुंह बोले जन्म नहीं था मालिक का, वो नीरुनिमा उठा लाए थे दाता को जब सतलोक से आकर कमल के फूल पर विराजमान हुए थे लहर तारा तालाब में। तो ये परिवार था दाता का, और परिवार में रहे, परिवार गृहस्थी का वाला कर्म किया, सारा कपड़ा बुना करते थे और भगवान की भक्ति भी करते थे, परिवार का पोषण भी करते थे, भक्ति भी करते थे का मतलब हमें दिखाते थे कि भक्ति करनी पड़ेगी, और इतना भी गुजर मालिक दे दे तो भी पर्याप्त है। तो आज के समय में वह पूर्ण संत जो यथार्थ भक्ति विधि बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं। उनसे नाम दीक्षा लें और अपना आत्म कल्याण करवाएं और अपने प्रारब्ध के बुरे कर्मों से, अपने संकटों से मुक्ति पाएं। तो समर्पित हो जाएंगे, वो हमें फिर सभी सुख देगा उस पिता की तरह जो अपनी संतान को देता ही है। तो आपके ऊपर एक विशेष रहम किया है दाता ने, ऐसे समय में मानुष जीवन दिया और फिर पिछले शुभ संस्कार आपके यहाँ प्रेरित करके लाए हैं। यहाँ पर कोई भी पुण्यात्मा भले ही कोई किसी रोग के कारण आया है,
कोई अन्य संकट निवारण के लिए ही यहाँ पहुंचा है, उसके लिए वो दुख, वो कष्ट, वो संकट एक वरदान सिद्ध होगा यदि वो इस मार्ग पर ढंग से समझकर टिका रहा तो। क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होती जो तुरंत कर दी जावे। एक संकट आपका आशीर्वाद से निवारण कर भी दिया और आप संतुष्ट हो गए और चले गए, फिर आए नहीं, वो तो एक का दुख दूर हुआ। आपके जीवन में ना जाने कितने संकट और आने से हैं, और यहाँ आते रहोगे तो उन सभी का निवारण सहज में होता रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई आपत्ति हमारे पर आनी थी। उसको परमात्मा पहले ही दूर कर देगा। किन के संकट दूर करेगा? जो परमात्मा पर समर्पित हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी राय आप कमेंट में बता सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर भी ज़रूर कर दें।